और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में संजय राउत ने अब डॉक्टरों को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद आईएमए ने उनका इस्तीफा मांग लिया। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो संजय राउत गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली पर जिस तरीके से टिप्पणी की थी और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनसे माफी मांगने के लिए भी उनका परिवार कह रहा था और कोर्ट का नोटिस भी इनको मिल चुका है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, संजय राउत तो पहले ही महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे थे। किस तरीके से उद्धव ठाकरे को और आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए धमकियां दे रहे थे जनता को कि अगर कोई भी आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उठाता है तो उसको देख लिया जाएगा। लेकिन अब जो उन्होंने डॉक्टरों को लेकर ये टिप्पणी की है और कहा है कि कंपाउंडर डॉक्टर से ज्यादा जानता हूं और मैं तो दवा भी कंपाउंडर से ले लेता हूं, तो ये जो उन्होंने अपमान डॉक्टरों का किया, इसके बाद इस्तीफा भी मांगा गया है। क्या महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ही संजय राउत इस तरीके के बयानबाजी करते हैं? क्या उनको जो सत्ता मिली है वो पच नहीं रही है, इसलिए इस तरीके के बयानबाजी करते हैं? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, संजय राउत शिवसेना के लिए वो काम कर रहे हैं जो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी की बयानबाजी से क्या हुआ है कि कांग्रेस आज समाप्त होने के कगार पर है। शिवसेना का भी कुछ आधार पहले ही खो चुका है जब उन्होंने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। उस पर संजय राउत की बयानबाजी, जब से ये सरकार बनने से पहले के हम देखेंगे इंसिडेंट में कि बीजेपी और शिवसेना की मेन लड़ाई का कारण ही संजय राउत हैं। ये ना बयानबाजी करते तो आज दोनों की मिलकर सरकार चल रही होती और शिवसेना की जो फजीयत आज हो रही है कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़कर कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। बचा कुचा अस्तित्व महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना का है, एक ही राज्य में उनका अस्तित्व है और वो समाप्ति की ओर है। अब जनता का मोह भंग हो चुका है उससे कि जो शिवसेना को लेकर के वो सोचते थे वहाँ कि ये तो एक हिंदुत्व की पार्टी है, आज वो तो हिंदुओं के विरोध में काम कर रही है। और संजय राउत के बयान लगातार ऐसे आते रहे हैं जिससे महाराष्ट्र की जनता ये समझ रही है कि जैसे एक गली का गुंडा टाइप का आदमी होता है और दादागिरी और हैंकड़ी दिखाता है, ये संजय राउत चुने हुए प्रतिनिधि हैं और सांसद है। इनकी मर्यादित भाषा होनी चाहिए, लेकिन ये देख लेने की धमकी के दे देते हैं। ये ठीक ऐसे हो रहा है जैसे सारे कांग्रेसी मिलकर एक गांधी परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक नीचे उतर जाते हैं और कहते हैं जी, गांधी परिवार, राहुल, प्रियंका, सोनिया के बारे में कोई कुछ मत बोलना, तो सारी फौज उतरी आती है। इसी तरह ये एक ठाकरे परिवार को बचाने के लिए ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, अगर ये ठाकरे परिवार के बारे में कुछ कहा किसी ने सुशांत सिंह मर्डर को लेकर के, तो देख लेंगे उसको। मतलब एक गुंडाई पे उतर रहे हो आप। और उस तरह से ये जो भाषा इन्होंने इस्तेमाल की, उसके बाद से ये कैसी भाषा बोल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के। जब इनसे सवाल किया कि भाई सीबीआई को आप इस जांच को क्यों नहीं दे रहे हो, अगर आपको लगता है कि ठाकरे परिवार का कोई बंदा इसमें कोई नहीं है और आपकी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तब आप इसकी निष्पक्ष जांच के लिए, जब जनता मांग कर रही है, सुशांत की फैमिली मांग कर रही है, क्यों नहीं इसमें आदेश दे देते? तब इन्होंने क्या कहा और चिढ़ के कहा सीआईए से करा लो, इसकी जांच एनआईए से करा लो, सीबीआई से करा लो। इस तरह की बातें कि इसको जो है यूएन में उठाओ मुद्दा। और मतलब चिढ़ने के बाद ही तो ये बात बोल रहे हैं कि आप कह रहे हो यूएन में उठाओ इसका, सीआईए से इसकी जांच करा लो, सीबीआई से क्यों कराते हो? मतलब सीबीआई से नहीं करानी, चाहे सीआईए से करा लो। क्या कहना चाहते हो आप? आप एक खीज जैसा दिखा रहे हो। आपके ऊपर जो है एक आप चुने हुए हो सरकार में, तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। सुशांत सिंह के मर्डर में जिस तरह की मर्डर मिस्ट्री सामने आ रही है, वो अभी रहस्य बना हुआ है, हालांकि कि वो आत्महत्या है या मर्डर है, लेकिन जितने भी गवाह और सबूत अभी तक सामने आए हैं, जैसी वीडियोस सामने आई है, फुटेज सामने आई है, जो शंका उठी है कि जब डेड बॉडी बाहर आई तो बैग लेकर के एक आदमी भागता हुआ दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, किस तरह से पुलिस ने ढिलाई करी, किस तरह से सीबीआई के जांच को मना किया, वहीं बिहार पुलिस वालों को किस तरह से उन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन कर दिया, उनको बंद कर दिया। तो मतलब आप ये प्लानिंग कर रहे हो। सीबीआई तो चलो दूर की बात है, लेकिन अगर एक राज्य की पुलिस वहां जांच के लिए आती है, आप उसको भी जांच नहीं करने देते, उस पर आप उल्टे उल्टे बयान देते हो
तो मैं आपको बता रहा हूं ये संजय राउत की बयानबाजी के कारण ही शिवसेना की आज किरकिरी हो रही है पूरे देश में। और यही संजय राउत कारण बनेंगे कि वहां महाराष्ट्र में शिवसेना को बिल्कुल शून्य पर ला के रहेंगे। और ये सरकार भी आप देखना एक दिन इन्हीं के बयानबाजी और अहंकार के कारण ये सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाएगी, ये गिरेगी। अभी बीजेपी पे सवाल उठाते थे कि बीजेपी कोशिश कर रही है, कोई कोशिश बीजेपी नहीं कर रही है, वो अपना शांति से अपना काम कर रहे हैं, समाज सेवा का जो काम किया जाता है। लेकिन इनकी इस तरह की बयानबाजी हंसी का पात्र बन रहा है। सारे डॉक्टरों का अपमान कर दिया। और इससे इनकी मानसिकता देखिए कि संजय राउत कहते हैं कि मैं तो दवाई भी कंपाउंडर से लाता हूं, और कहते हैं डॉक्टरों से ज़्यादा कंपाउंडर को ज्ञान है। इसका मतलब तो संजय राउत का जो डॉक्टर है शायद वो MBBS है ही नहीं, कोई झोला छाप डॉक्टर से तो नहीं दवाई लाते कि इनका डॉक्टर कम नॉलेज रखता है, कंपाउंडर को ज़्यादा नॉलेज है। नहीं तो एक डॉक्टर MBBS MD करके जब वो बनता है तो कंपाउंडर की क्या नॉलेज हो सकती है उसके सामने? उसको सारा केमिकल्स का पता होता है कि कौन सी दवाई में कौन सा केमिकल पड़ा है, इसके बाकी और सिमिलरिटी वाली दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कब दिया जा सकता है, किस कंडीशन में दिया जा सकता है, BP कितना है तो अब कितना। कंपाउंडर को क्या पता होता है? जितना डॉक्टर बताएगा या जितना वो देख के सीख रहा है। इससे ये लग रहा है कि संजय राउत के जो इलाज करने वाला डॉक्टर है वो भी कोई झोला छाप डॉक्टर होगा। इसीलिए इन्होंने ऐसा बयान दिया कि मेरे डॉक्टर से ज़्यादा तो मतलब अपने ही अनुभव बता रहे हैं कि कंपाउंडर को ज़्यादा नॉलेज है। तो सारी हंसी का पात्र बन रहे हैं कि एक MP ऐसी भाषा बोलता है, ये शिवसेना में पूरी दखलंदाजी रखते हैं, ये पूरा उस काम को कर रहे हैं जिससे शिवसेना की पूरी फजीयत हो। वहाँ ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे तो केवल एक कठपुतली टाइप है, जैसे कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह थे, एक कठपुतली की तरह चुपचाप मौन खड़े हैं बाबा जी। इसी तरह अब लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का कोई बयानबाजी नहीं आती है, जहां देखो संजय राउत, जहां देखो संजय राउत। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस सरकार में भी जो कांग्रेस में जैसे राहुल गांधी, ऐसे शिवसेना में संजय राउत, ये शिवसेना के लिए हैं। और अच्छा है ये इस तरह की बयानबाजी देते रहेंगे तो भाजपा का काम आसान कर रहे हैं ये। वहाँ इनकी बची कुची साख भी जाती रहेगी और जल्द ही ये सरकार भी गिरने के लिए जाएगी, क्योंकि इस तरह का जब आक्रोश फूटेगा, आप देखिए बॉलीवुड में लोग कितना आक्रोशित हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के। अरे भाई CBI को ये जांच दे दी होती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और जब आपके परिवार में से कोई अगर नहीं है इस तरह का कोई कि आप कह रहे हो जी हमारा तो उद्धव ठाकरे के परिवार का बेटा वो कोई शामिल ही नहीं है, तब आपको क्या भय है? किसको बचा रहे हो? या किसी से कोई डील कर ली है कि जो अपराधी है उससे कोई डील कर ली हो आपने कि उसको बचाना है, उसने अपराधी ने कहा हो भाई CBI को मत देना नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। माना हमने कि उद्धव ठाकरे के बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो भाई फिर बचा किसको रहे हो? आप सत्ता में बैठे हो, आपसे जनता सवाल पूछेगी, तो बौखलाओ मत, काम करो। और काम वो करो जो जनता चाहती है, जनता मांग कर रही है आपसे। तो आप ऊट पटांग जवाब ना दीजिए। ये संजय राउत इसी तरह जवाब देते रहेंगे तो ये भाजपा के लिए बहुत अच्छी बात है कि जल्दी शिवसेना समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें ही इससे बढ़ती है और इससे होता कुछ नहीं है। क्योंकि हमने देखा, चाहे वो अमित शाह जैसे कि मैंने पहले भी बताया, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो भारत पाकिस्तान पर जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बयान दिया कि भारत सिर्फ और भाजी और पकौड़े बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि संजय राउत किस तरीके की मानसिकता रखते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का असर उन पर पड़ता जा रहा है। क्योंकि बीजेपी से शिवसेना को अलग कराने वाले यही संजय राउत हैं और इसीलिए इनकी जो कांग्रेस से नज़दीकियां हैं, इसी वजह से इस तरीके से इनके दिमागी हालात सही नहीं है, ये जनता कह रही है। अगर आप देखें तो जनता इस पर लगातार आक्रोश भी व्यक्त कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में, चाहे वो जांच को लेकर हो या फिर रिया चक्रवर्ती को बचाने की बात हो या उद्धव ठाकरे को बचाने की बात हो या फिर उनके फैमिली को लेकर जो इन्होंने
गलत चीजें फैलाई थी उसको लेकर हो, उसके बाद भी ये माफी मांगने को तैयार नहीं है, बोल रहे थे कि विचार करेंगे उस पर। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार साफ इसमें बचने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ अपने नाकामियों को छुपाने के लिए डॉक्टरों पर इल्जाम लगा रही है। अब इनका इस्तीफा मांग लिया गया हो और उद्धव ठाकरे को भी ये चाहिए कि संजय राउत को इस तरीके से उनको ना तो सलाहकार ही बनाने के लायक है और ना ही उनको कोई पद देने की वो हैसियत रखते हैं महाराष्ट्र सरकार में, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के लिए घातक ही होगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।